हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही कुछ नया टॉपिक, जो कि है मुस्लिम विधि। इस विधि में विवाह किस प्रकार मान्य है, किस प्रकार तलाक दिया जाता है, वो किस प्रकार पत्नी को भरण पोषण दिया जाता है, वो उनकी मुसलमानों में उनके बच्चों की उत्तराधिकार के क्या क्या नियम बताए गए हैं। तो आने वाली वीडियो में इन सभी का वर्णन मैं करूँगी। इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि मुस्लिम विधि के स्रोत क्या क्या होते हैं। तो मुसलमानों की विधि देवी प्रकाशन पर आधारित है और उनके धर्म में मिश्रित है। सर अब्दुल रहीम के शब्दों में, हुक्म वह है जो खुदा के पैगाम खिताब के द्वारा इंसान के काम के हवाले से मांग या उदासीनता जाहिर करता है, या तो महज कार्य ही कायम किया गया हो। इस्लाम में खुदा ही एकमात्र विधायक है और खुदा ही सार्वभौम शक्ति जनता में निहित है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ सुन्नी विधि के अनुसार मुस्लिम विधि के 4 प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। पहला कुरान है, दूसरा अहादीस होता है, तीसरा है इजमा और चौथा है कियास। सबसे पहले मैं आपको इसके अलावा और भी प्रमाणित स्वयं पैगंबर के द्वारा निम्नलिखित अन्य स्रोत बताए गए हैं, जो कि है रीति रिवाज, न्यायिक निश्चय, विधायन, न्याय साम्य तथा सद्विवेक। सबसे पहले मैं आपको कुरान समझाती हूँ कि कुरान क्या होता है। कुरान शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा में शब्द कुर्रा से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है पढ़ना या जो पढ़ा जाना चाहिए। कुरान मुस्लिम विधि की उत्पत्ति का प्रथम पवित्र देवी मूल स्रोत है। इसका एक एक शब्द ईश्वर ने स्वयं के आदेश के रूप में प्रेषित किया है। कुरान में ईश्वर ने पैगंबर मोहम्मद साहब के प्रत्यक्ष उपदेश दिया है। इसमें विषयानुसार 114 अध्याय और सूरा और 6234 आयतें हैं। कुरान के प्रत्येक सूरा का नामकरण कर दिया गया है, जो अधिकांशतः उनमें दी गई आयतों के विषय पर आधारित है। केवल 200 आयतें ही विधि के क्षेत्र में आती है। इनमें से 80 आयतें व्यक्तिगत मामलों के बारे में हैं, यानी कि सिविल लॉ के बारे में। कुरान मुस्लिम विधि का सबसे प्रामाणिक स्रोत माना गया है। इसलिए यदि किसी आयत का कोई विशिष्ट अर्थ शिया या सुन्नी विधि शास्त्रियों द्वारा पहले ही दिया जा चुका है, तो अदालतों को इस आयत के विषय का दूसरा अर्थ देने का अधिकार प्राप्त नहीं है, यानी कि जो इन कुरानों में दिया गया है वही विधि मान्य करेगी। अर्थात कोर्ट को कोई नया नियम बनाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। यद्यपि कुरान मुस्लिम विधि का सर्वप्रथम स्रोत माना गया है और महत्वपूर्ण भी कहा जाता है, परंतु निष्पक्ष दृष्टि से देखने पर कुरान स्वयं प्रथम स्रोत होते हुए भी एक संशोधन अधिनियम है, पूर्ण संहिता नहीं मानी जाती है। दूसरा है अहादीस तथा सुन्ना। इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अहादीस तथा सुन्ना विधि में, यानी कि स्रोत में। वास्तव में अहादीस और सुन्ना मोहम्मद साहब के आचरणों तथा कथनों का लेख है, जिससे मोहम्मद साहब के जीवन काल में लिखा नहीं गया था, बल्कि मोहम्मद साहब के अनुयायियों एवं शिष्यों ने इनका परंपरागत रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बताया है। यानी कि पैगंबर साहब के द्वारा में उसमें पैगंबर साहब जो थे उनके बारे में उनके आने वाली पीढ़ी को क्या क्या बताया गया है, वह सुन्ना विधि में बताया गया है। मोहम्मद साहब के आचरणों एवं कथनों को लिखित रूप में मोहम्मद साहब के जीवन काल के बाद प्रदान किया गया है। यह कहना अनुचित न होगा कि अहादीस और सुन्ना कुरान के पूरक है। अब आगे है, यदि किसी विषय में कुरान के प्रभावित मुख्य या दुर्बोध होते हैं तो वह सुन्ना या अहादीस के आधार पर नियम माना जा सकता है। अब मुसलमान विधि का अगला स्रोत है इजमा। जहाँ किसी विषय पर कुरान के प्रावधान मुख्य होते हैं और सुन्ना एवं अहादीस में भी उन विषयों पर कुछ नहीं मिलता है, वहाँ इजमा को विधि का आधार बनाया जाता है। इजमा मुसलमान विधि का तीसरा स्रोत है। वास्तव में इजमा का अर्थ किसी विषय पर विधि शास्त्रियों का एकमत होना है। यदि किसी कानून संबंधी ऐसे प्रश्न पर जिसका प्रावधान न तो कुरान में हो और न अहादीस तथा सुन्ना में हो, तो ऐसी परिस्थिति में इजमा के आधार पर कथित विधि समस्या का हल ढूंढा जाता है। अब इसमें एक नोट दिया गया है, जो कि सुन्ना संप्रदाय सिर्फ उसी इजमा को विधि का स्रोत मानता है जिसमें सृजन में पैगंबर मोहम्मद के परिवार के लोगों ने भाग लिया हो। अब अगला है चौथा, जो कि है कियास।
यह विधि का चौथा स्रोत है। मुस्लिम विधि के उद्गम का चौथा स्रोत कियास है। कियास का शाब्दिक अर्थ है तार्किक तुलना या तुलनीयता के आधार पर तर्क देकर दो वस्तुओं को एक समान सिद्ध करना। D.F. मुल्ला के अनुसार कियास तुलना का न्याय है। विल्सन ने कियास की परिभाषा इस प्रकार दी है कि किसी मूल पाठ में अंतर्निहित भाव का दूसरी स्थिति जो वस्तुतः उसकी परिलक्षित शब्दावली में न हो से सादृश्यमूलक अनुमान करने को ही कियास कहते हैं। अतिरिक्त विधि स्रोत क्या क्या है वह हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे।